जो यहाँ 2 नंबर से रह रहे हैं वो आउट हो जाएंगे, अच्छी बात है। नागरिकों को मानना पड़ेगा कि सीए लागू हो। विपक्ष है ही नहीं हिंदुस्तान में, कहाँ है? या मार मार के भेज देते हैं वहाँ से, इसलिए कलकत्ता में रहना मुश्किल है। भारत में रहोगे सारी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार, आपके साथ मैं हूं दीपक। लोकसभा के चुनाव नज़दीक है, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता से पहले पूरे देश में सीएए यानी नागरिक संशोधन बिल को लागू करेगी। इसी बीच जानेंगे जनता की इस खबर पर क्या राय है। सीएए यानी नागरिक संशोधन बिल को लागू करेगी। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? शाहीन बाग में इतने दंगे हुए फिर भी। आपको छोड़ो सर, बाहर से ऐसे रोहिंग्या आगे यहाँ जिनकी अनगिनत है, लिमिट है, जिनकी लिमिट ही नहीं है, बाहर से ऐसे लोग बहुत आगे एंटर हो गए हैं जो जिनकी क्या फायदा होगा उनको सीएए से? नागरिक है उनको बेनिफिट मिलेगा। जो यहाँ 2 नंबर से रह रहे हैं वो आउट हो जाएंगे, अच्छी बात है। ममता का तो सर हम कुछ ही नहीं कर सकते, उसका तो हिंदुस्तान कुछ ही नहीं कर सकता, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ममता तो अपने इसमें राजी, वो तो राजा है वहाँ की। वो तो बोल रही है कि हमने नागरिकता दे रखी है पहले से। ममता के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते जी, ममता का तो बहुत मुश्किल विषय है। क्यों नहीं बोल सकते? वो मानती किसी का नहीं। हम कलकत्ता खुद गए थे, जो वहाँ को दूसरे का नाम लो गोली मारती, वहाँ तो बचना मुश्किल होता है, गोली मार देते हैं या मार मार के भेज देते हैं वहाँ से, इसलिए कलकत्ता में रहना मुश्किल है। अच्छा, और भी पार्टियां है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, बोल रहे इसको लागू नहीं होने देंगे पूरे देश में। एक्चुअली जो आज अभी 370 आया हिंदुस्तान में, पहले सब बोलते थे लागू नहीं होने देंगे, हो गया ना। जो मोदी ने करना वो अटल है, उसको कोई नहीं बचा। अच्छा, विपक्ष बोल रहा है संविधान के खिलाफ है। विपक्ष है ही नहीं हिंदुस्तान में, कहाँ है? क्यों नहीं है? फिर कितने रह गए? वो सारे इधर मिल गए। जो भी प्रदेश हैं, 30 प्रदेश हैं अपने देश में, सबको जो है हर प्रदेश के नागरिकों को मानना पड़ेगा कि सीए लागू हो। जो भी सांसद चुन के संसद भवन में जाते हैं उनको इस बात पे पहले तय कर ले कि भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून और जो सीए का बिल है, और किसान में भी थोड़ा सा संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको अच्छा है। सीए को लेकर बात, सीए के बाद ये है कि तीनों कानून पास करना चाहिए सदन में, और इसको पारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्वयं पहले जो है ये प्रदेश में जो है उसको लागू करवाने के लिए थोड़ा सख्ती से कार्रवाई करे। ये देश के बचाने के लिए है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को साथ देना पड़ेगा सीए पे, ठीक है। और जो बाहर से आ रहे हैं लोग ना, वो धर्मशाला समझ के रखे हैं भारत को। विपक्ष तो बोल रहा है कि ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। हम पूछ रहे हैं किसके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है? अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई तुम अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम भारत के रहने वाले हो कि नहीं, तो हमको तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो पूछेगा कितने दिन से हो, तो हमको उतना दिन से बताना पड़ेगा कि हमारा पैदाइशी कहाँ हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ। वो हमारे अगर खानदान के विषय में पूछता है तो उसको भी बताना पड़ेगा। भारत में रहोगे सारी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो भाई। अच्छा, भारत में भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। रोहिंग्या ठीक है, बांग्लादेशी जो भी है, कुछ पाकिस्तान से भी आए हैं, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, उसमें ये आप नहीं कह सकते पार्टिकुलर कि आप मुसलमान, आप पार्टिकुलर मुसलमान को अटैक नहीं कर पाएंगे, उनको मत करिए। ये पूरे देश के सुरक्षा की सवाल है, इसमें मुसलमान हिंदू दोनों पक्ष को इस पे अमल करना चाहिए और ये कानून लाना चाहिए। अच्छा सर, आप बताइए, बीजेपी आचार संहिता से पहले सीएए को पूरे देश में लागू करेगी, क्या कहेंगे आप? हम यहाँ के नहीं हैं, हम इस देश के हैं, हम नेपाल के हैं। अच्छा, तो फिर भी आप अपनी राय दिए, ठीक। हम तो फिर भी नेपाली घुसपैठी भी बहुत हमारे देश में है, मीडिया पे कहना चाहता हूँ, और मोदी जी संज्ञान मिले, शर्म आनी चाहिए। हमको बोलने दीजिए ना, शर्म आनी चाहिए। सुनिए, अभी जो बोले हैं नेपाली घुसपैठ है कहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, कलकत्ता, कहीं भी चले जाइए, वो दुकान लगाते हैं, उनको हटाएंगे तो सरकारी कर्मचारी डंडा कर देते हैं गरीबों को, उनका दुकान नहीं हटाते। बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी, और ये जो जहां से आए हैं मान्यवर ना, इनको देख लीजिए और दिखाइए। अच्छा, बीजेपी को चुनाव में क्या फायदा होगा? अब वो सीएए को लागू करने जा रही है। बीजेपी को फायदा हो या नुकसान हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है अगर देश सुरक्षा करना है तो मोदी जी को सीए लाना ही पड़ेगा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? बोलो सर। नहीं, सीए आना चाहिए सर, 100% सीए आना चाहिए, इनसे पूछ लो। हाँ, वो तो आना चाहिए। उतना ही नहीं, हम लोग को अर्थतंत्र जो यहाँ वृद्धि हुआ ना, यहाँ सुधार हुआ ना, इससे हम लोग को फायदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग बड़ी बेरोजगारी अगर बैठी है तो घुसपैठियों की वजह से बैठी है। आप इंडिया के अंदर
पूरे प्रदेश में घूम के आइए, हर प्रदेश के हर शहर में अभी हम जो आए हैं ना, बांग्लादेशी यहाँ मिलेंगे, इंडिया जो आया है ना, पाकिस्तानी सुनिए, मिलेंगे, इंडिया नेपाली इंडिया जो आया है मिलेगा, यही ना, बेरोजगार बना यहाँ है। देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया है यहाँ। अरे क्या देंगे यार, जो हमारे रोटी पे पलता वो हमको देगा, ये हमको बताएं। भ्रमण कर रहे हैं, 1 महीना से जो भ्रमण कर रहे हैं, इससे इस देश को फायदा है कि नहीं? हम तो वहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ के, सुनिए बोलने दीजिए हमको। सर सुन लीजिए, हम यहाँ के आप नागरिक नहीं हैं। सुना, आपको हम नहीं करें, हम तो जानते हैं कि आप इतने बूढ़े में कुछ कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो आपके यहाँ का छोटा छोटा गदिलवा आता है ना, वो पूरी तरह सरिया एकदम डाल रहा है। जैसा कि आपने देखा लोगों की राय सीएए को लेकर जनता का क्या कहना है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ दीपक, वीएफ समाचार।